फर्दर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर की टाइप्स में बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सिंगल और डबल मोड्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे उनको फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर ऑपरेट करवाया जाता है। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स विच आर ग्रुप्ड बाय द वे दे प्रोपेगेट लाइट। जिस तरह वो लाइट को प्रोपेगेट करते हैं उसी हिसाब से इनकी जो कैटेगरीज हैं उनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है हमारे पास सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स, दूसरा है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स और तीसरा है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स टर्म मोड यूज हो रही है वो किस लिए होती है, ताकि हम लोग मेथड को डिस्क्राइब कर सकें जिस मेथड के थ्रू जो है लाइट है हमारे पास फाइबर के अंदर प्रोपेगेट होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वेरियस पाथ्स के बारे में बात करते हैं। जो वेरियस पाथ्स हैं उनको यूज करती है लाइट ट्रैवलिंग डाउन करने के लिए फाइबर के थ्रू। जो ऑप्टिकल फाइबर स्टूडेंट्स वो कवर्ड होती है एक प्लास्टिक जैकेट के साथ फॉर प्रोटेक्शन, ताकि उसकी प्रोटेक्शन बेस्ट हो सके। अगर हम लोग इनको थॉरली डिफाइन करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात करेंगे सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की। सिंगल मोड या फिर इसका नाम है मोनो मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ये बहुत ही थिन होती है जिसका डायामीटर होता है स्टूडेंट्स वो माइक्रोमीटर्स में होता है, जो कि इक्वल है नियरली 5 माइक्रोमीटर के। अब इतने कम डायामीटर की फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो इस्तेमाल की जाती है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, जो कि बहुत ही एफिशिएंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब इसके अंदर जो क्लेडिंग यूज़ होती है स्टूडेंट्स वो ग्लास या प्लास्टिक की होती है, लेकिन वो इस 5 माइक्रोमीटर के डायामीटर से रिलेटिवली थोड़ी सी बड़ी होती है। अब हम लोग इसकी कोर की बात करें, जो कि इनसाइड कोर होती है स्टूडेंट्स वो बहुत ही थिन होती है, पतली होती है, ताकि स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है स्टूडेंट्स वो इसके अंदर इजीली पास हो सके। फॉर एग्जाम्पल अ लेज़र सोर्स हैज़ टू बी यूज टू सेंड लाइट सिग्नल थ्रू इट। एक लेज़र सोर्स है, अगर वो इसके थ्रू लाइट को सेंड करना चाहे तो वो क्या करेगी, वो कैरी करेगी मोर देन 14 टीवी चैनल्स या फिर 14,000 फ़ोन कॉल्स को। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत ही ह्यूज अमाउंट है डाटा की, जो कि सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर्स के थ्रू ट्रांसफ़र की जा सकती है। यह है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर की पहली टाइप। सेकंड हमारे पास है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इस टाइप की फाइबर जो है हमारे पास रिलेटिवली लार्जर होती है किससे, सिंगल मोड से। और यहाँ पर जो हमारे पास वायर का डायमीटर होता है स्टूडेंट्स वो होता है 50 माइक्रोमीटर्स। अब ये जो है स्टूडेंट्स ज़्यादातर यूज़ की जाती है टू कैरी वाइड लाइट, लेकिन जो डिस्पर्शन इफेक्ट्स हैं उनको कम करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वाइड लाइट को कैरी करने के लिए सिर्फ मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो है स्टूडेंट्स हमारे पास यूज़फुल है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम लोग जो है दूसरी फाइबर ऑप्टिक केबल को इस्तेमाल करते हैं। द फाइबर कोर हैज़ अ कॉन्स्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। जो फाइबर कोर होती है, दरमियान में जो कोर मेन चीज़ होती है स्टूडेंट्स, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग N1 का नाम देते हैं, जो कि किस वैल्यू के इक्वल होता है 1.52। अगर हम लोग इसके सेंटर से बात करें बाउंड्री तक की, तो जो क्लेडिंग है स्टूडेंट्स वो आपके पास इजीली डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्टूडेंट्स वो चेंज हो जाता है लोअर वैल्यू की तरफ, जो कि हमारे पास 1.48 होता है। अब इस क्लेडिंग के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्टूडेंट्स वो रिलेटिवली स्मॉल है, लेकिन ये जो क्लेडिंग के अंदर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्लेडिंग का, वो थ्रू आउट द वायर, थ्रू आउट द डाटा ट्रांसमिशन वो सेम ही रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और क्लेडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फ़र्क है। सो ये है हमारे पास स्टेप इंडेक्स मोड फाइबर। क्यों इसको ये कहा जाता है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो स्टेप डाउन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं 1.52 से 1.48 की तरफ, यानी कि जिस केबल के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वैल्यू कम होती है उसका नाम है स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर। तीसरी जो एक और आखिरी टाइप है स्टूडेंट्स फाइबर ऑप्टिक्स की, उसका नाम है मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो है स्टूडेंट्स, उसकी जो कोर है उसका साइज होता है 50 to 1000 माइक्रोमीटर, थोड़ा सा ग्रेटर होता है किससे, एज कंपेयर टू सिंगल एंड मल्टीमोड। अब इसकी जो
कोर है स्टूडेंट्स, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिवली हाई होता है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिक्रीज करता है मिडल से टू द आउटर सरफेस की तरफ। अब यहाँ पर जो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है स्टूडेंट्स, इसके अंदर बाउंड्री नहीं मौजूद होती बिटवीन कोर एंड क्लीडिंग। इस टाइप की फाइबर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास कहलाती है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, और ये यूजफुल है किसके लिए? लॉन्ग डिस्टेंस एप्लीकेशंस के लिए, जिसके अंदर हम लोग लाइट को डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू। जो इसके अंदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है स्टूडेंट्स, वो किस टाइप का होता है? वो सेम होता है एज कंपेयर टू कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। इसके अंदर कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन का मेथड यूज किया जाता है। किस टाइप का मेथड? कि जिसमें जो सरफेसेस हैं वो स्मूथली डिक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होंगी, यानी कि जो आउटर सरफेसेस हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जहां पर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन अकर होगी यानी कि आउटर बाउंड्रीज या फिर आउटर सरफेसेस के ऊपर, वो भी बहुत ही परफेक्ट होंगी, ताकि जो डाटा है स्टूडेंट्स वो किसी भी इंटरफेरेंस से बच सके और इजीली लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर ट्रांसफर हो सके। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल की जाती हैं और कहाँ कहाँ उनका बेहतर यूज़ है, हम लोगों ने पढ़ा। थैंक यू।